आई थिंक के मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है बच्चे। ये देखें आप, हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि जो सर्किट एलिमेंट होते हैं ना, उसके अंदर हमने पढ़ा था कैपेसिटर होता है, रेजिस्टर होता है, ठीक है। इंडक्टर के बारे में पढ़ा था, कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी कैसे स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी कैसे स्टोर करता था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। सही है। उसके बाद हमने रेजिस्टर पढ़े थे, ठीक है। रेजिस्टर की सीरीज कम्बिनेशन पढ़ी थी और पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद हमने किरचॉफ लॉ को डिटेल में नहीं पढ़ा था, बस उनके नाम लिए थे कि किरचॉफ लॉ होते क्या, ठीक है। दो केसीएल होता है और केवीएल होता है। किरचॉफ करंट रूल होता है और किरचॉफ वोल्टेज रूल होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे आज, लेकिन स्टार्ट करते हैं हम इससे, पावर सोर्स से, ठीक है। जो हमारे पास पावर सोर्स की डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो पावर सोर्स होता है वो कैपेबल होता है नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने में, और इलेक्ट्रिक एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास बैटरी है, इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो नॉन इलेक्ट्रिक चीजें हैं, उससे केमिकल रिएक्शन से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, मींस के वो चार्जेस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और जब बस ये समझ देख, नहीं लगी, एक बार फिर बताएं। जो एक सोर्स होता है वो क्या करता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल के जनरेटर एक सोर्स है, ठीक है। वो क्या करता है कि केमिकल एनर्जी को, मींस के पेट्रोल को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। समझ आई इसकी ना? जी सर। नीचे देखें, ओके सर। वो नीचे देखें, ये जो एग्जांपल लिखी है बैटरी की, डिस्चार्जिंग बैटरी कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और चार्जिंग बैटरी में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो तो वो क्या होती है कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, और जब चार्ज हो रही हो तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। सर ये नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? मीन्स के दुनिया के अंदर हजारों टाइप की एनर्जी है। फॉर एग्जांपल लाइट एनर्जी है, फॉर एग्जांपल फूड की एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, ये सारी नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी है। फॉर एग्जांपल फूड की एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी है। केमिकल एनर्जी मीन्स के जो पेट्रोल के अंदर एनर्जी होती है वो नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स के फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एनर्जी होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी मीन जो पेट्रोल के अंदर एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये जो जनरेटर होता है ये डैम के ऊपर होता है, और ये जो पोर्टेबल जनरेटर होता है हमारे घरों के ऊपर, ये क्या करता है, जो पेट्रोल होता है उसको भी एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। तो ये जो हाइड्रो पावर है, ये पानी की एनर्जी को, पानी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जहाँ पे डैम्स होते हैं वहाँ पे हाइट, बहुत ज्यादा हाइट से पानी नीचे गिरता है, जिसकी वजह से ये टरबाइन चलती है, ठीक है। तो टरबाइन जनरेटर को चला के एनर्जी पैदा करती है। तो इसमें क्या होता है कि पानी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको डैम के ऊपर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इन शॉर्ट सोर्स ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकती है, और नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकती है। ठीक हो गया जी? यस सर। तो ये हमारे पास दो तरह के सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जो सर्किट के अंदर एक को हम वोल्टेज सोर्स बोलते हैं और दूसरे को करंट सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऊपर जो ऊपर वाले पैरे में लिखा है वो यही लिखा है कि वो जो बैटरी होती है और जनरेटर होते हैं ना, जो बैटरी होती है वो हमारे मुख्तलिफ चीज़ों को, टॉयज को, रेडियोस को, मोबाइल फोन को और इलेक्ट्रिक कार को चलाने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। और उसके जो इन्वर्स जनरेटर होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर लार्ज स्केल, ठीक है। अभी हम डिटेल बस में देख, समझ नहीं लगी, एक बार फिर बता दें। जी हाँ, जो हमने पीछे चीजें पढ़ी है ना कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी में और नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, ठीक है। यस सर। ये ऊपर वाले पैरे में वही लिखा है कि वो जो जनरेटर और बैटरीज होती है वो यूज कहाँ कहाँ से होती है, ठीक है। ठीक हो गया अगर सर। आप कहते हो तो मैं एक एक लाइन पढ़ता हूँ। दी सोर्सेज कैन आइदर डिलीवर पावर लाइक अ नो नो बैटरी, सर, कोई बात नहीं। ओके,
मैं इसीलिए इंग्लिश नहीं पता, वो टाइम आया होना है, वैसे मैं आपको उसका ना करेक्ट बताया जा रहा हूँ कि होता क्या है। ठीक है। अभी हमारे पास, अभी तक आपने याद ये रखना है कि सोर्स होता क्या है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है जो ऊपर लिखी थी। और दो तरह के सोर्स होते हैं, एक वोल्टेज सोर्स होता है और एक करंट Current सोर्स source. होता है। Front ठीक है। source. आगे ना जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्सेज है ना, इनको कुछ ने ना कुछ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है। एक को बोलते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है। सिमिलरली आइडियल करंट सोर्स होता है और प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है। अभी हम देख लेते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्सेज होते क्या है। ठीक है। वो कहता है कि ये ideal voltage source is a circuit element that maintain a prescribed voltage across the terminal regardless of the current flow। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये नीचे आपको एक छोटा सा सर्किट नजर आ रहा है जिसके अंदर एक छोटी सी बैटरी लगी है। ठीक है। और साथ में क्या है, एक रेजिस्टर है। ठीक है। Yes, sir. इसको बैटरी बोल लो या सेल बोल लो, क्योंकि दोनों के अंदर डीसी वोल्टेज होते Current हैं, है। दोनों के अंदर वो डायरेक्ट करंट ही होता है। ठीक है। अब देखें, इसके जो सेल के टर्मिनल है, टर्मिनल मीन के सेल की जो दो ऑपोजिट साइड्स है, एक ऊपर वाली साइड है, एक नीचे वाली साइड है। ठीक है। इसको बोलते हैं कि वो बैटरी के या सेल के टर्मिनल है। फॉर एग्जांपल, आपने जो आपकी गाड़ियों के अंदर बैटरी होती है, आपके घरों में यूपीएस के साथ जो बैटरी लगी होती है, उसके जो दो टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल मीन जिसके ऊपर हम वहां से बैटरी से करंट लेते हैं, एक के ऊपर प्लस लिखा होता है और एक के ऊपर Minus. माइनस लिखा होता है, उसको बोलते हैं कि वो बैटरी के टर्मिनल्स है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सेल होता है, अगर हमने सेल के साथ कोई चीज ऑन करनी है तो एक फॉर एग्जांपल छोटा सा जो हमारे पास वो टॉयज के अंदर से मोटर निकलती है, उसको हमने रोटेट कराना है, तो मोटर की एक वायर सेल के एक साइड पे लगाते हैं, दूसरी वायर दूसरी साइड पे लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सेल के टर्मिनल है। ठीक है। अच्छा, आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम ना एग्जांपल से समझते हैं। आपने कभी कार के अंदर जो बैटरी लगी होती है वो देखी है? Yes, sir. ठीक है। जो कार के अंदर बैटरी लगी होती है ना, उसके जो टर्मिनल होते हैं, जब मीन्स के जहाँ पे एक दफा एक साइड पे प्लस लिखा होता है, एक साइड पे माइनस लिखा होता है। अगर आप एक वोल्ट मीटर लेंगे ना, जैसा थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है ना, सिमिलरली वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है। भाई आपको वोल्ट मीटर का पता है ना? सर जो वोल्टेज चेक करता। जी हाँ, जी सर जो वोल्टेज पता है चेक वोल्टेज करता है। मीटर। जी हाँ। इसका मतलब है अगर आप एक वोल्ट मीटर लें और उसके बैटरी के टर्मिनल के ऊपर लगा दें, तो सपोज बैटरी आमतौर पे होती है 12 वोल्ट। ठीक है। तो वो आपको 12 वोल्ट रीडिंग देगा। क्या? आइडियल वोल्टेज। इसका मतलब है कि अगर बैटरी के बिल्कुल टर्मिनल के ऊपर वोल्टेज लगाई जाए, फॉर एग्जांपल एक मेरा ये कर्सर नजर आ रहा है ना, वोल्ट मीटर का Yes, एक sir. वोल्ट मीटर का एक मैं पॉइंट यहाँ पे लगाऊं और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगाऊं। ठीक है। तो मुझे क्या करेगा, जी सर। वो 12 वोल्ट शो करेगा। अगर इसकी सेल की मैं वोल्टेज चेक करना चाहूँ तो इसका मैं 1.2 वोल्ट का ये सेल है, तो वो मुझे 1.2 वोल्ट की रीडिंग देगा कि भाई इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो वोल्टेज डिफरेंस है वो 1.2 वोल्ट है। ठीक है। लेकिन अगर वही मैं वोल्टेज चेक करूं इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज चेक करूंगा तो वो 1.2 वोल्ट नहीं आएगा, वो थोड़ा सा वोल्टेज कम हो जाएगा, Yes, sir. क्योंकि एनर्जी थोड़ी जाया हो जाती है। क्या? जब मैंने आपको बताया था, जबकि करंट फ्लो करता है किसी वायर के अंदर से, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, रेजिस्टेंस की वजह से एनर्जी सर डेसिपेट हो जाती आपकी आवाज कट रही है सर। है। अभी भी काट रही है? मैं बात को रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चे अभी भी आवाज मेरी काट रही है? नो सर। जी हाँ। अगर वायर के अंदर से करंट फ्लो करता है तो एनर्जी थोड़ी सी डेसिपेट हो जाती है, एनर्जी जाया हो जाती है। ठीक है। तो क्या होगा कि अगर तो मैं वोल्टेज चेक करूंगा इस सेल के अक्रॉस,
तो मुझे 1.2 वोल्ट मिलेगा। अगर वही सेम मैं वोल्टेज चेक करूंगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो मुझे 1.2 की बजाय 1.1 वोल्ट मिलेगा क्योंकि कुछ एनर्जी वोल्टेज मींस के पावर लॉस हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो आइडियल सोर्स होता है ना, ये तो हो गया प्रैक्टिकल सोर्स, मींस के जो हमें रियल लाइफ के अंदर सोर्सेज यूज करते हैं कि अगर हम वोल्टेज चेक करें सर्किट के अंदर, ठीक है, जहाँ पे करंट ड्रॉ हो रहा हो, तो उतना वोल्टेज नहीं आता जितना उसका अपना वोल्टेज होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर इस सेल के मैं अक्रॉस वोल्टेज चेक करूं, मींस के एक साइड में एक जो वोल्टेज की है एक साइड इधर लगाऊं और दूसरी साइड इधर लगाऊं, तो वो जो सेल जितने वोल्ट का है, मतलब कि वो सेल 1.2 वोल्ट का है, तो मुझे 1.2 वोल्ट रीडिंग आएगी वोल्टमीटर के ऊपर। लेकिन सिमिलरली अगर मैं वही वोल्ट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस चेक करूं, तो 1.2 वोल्ट की बजाय 1.1 वोल्ट आएगी, क्योंकि कुछ एनर्जी जाया हो चुकी है उसमें। लेकिन जो आइडियल वोल्टेज सोर्सेज होते हैं वो ऐसा नहीं होने देते। अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स 1.2 वोल्ट का है, तो अगर मैं इसके टर्मिनल के क्रॉस भी चेक करूंगा तो वो 1.2 वोल्ट आएगा, और अगर मैं रेजिस्टेंस के क्रॉस चेक करूंगा तो भी वो 1.2 वोल्ट आएगा। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या करता है? आइडियल वोल्टेज सोर्स एक ऐसा सोर्स है जो कि अपने पूरे सर्किट के अंदर वोल्ट को मेंटेन रखता है, जो कि उसके ऊपर प्रिस्क्राइब्ड मींस के उसके ऊपर लिखा होता है। फॉर एग्जांपल के इस सेल का जो वोल्टेज है वो 1.2 वोल्ट है, ठीक है। अगर ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है, तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज है वही अगर हम चेक करेंगे ना इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, तो भी हमें 1.2 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स वोल्टेज को ड्रॉप नहीं होने देता। सर एक्सक्यूज मी, बात सुने। जी जी। सर सॉरी सर, आप क्लास ले रहे हैं लेकिन सीएस का एक लड़का है मिस्टर मजबूर नाम से, उस दिन भी एक आया जूम यूजर का। अब भी यानी कि ये उस दिन एक लड़की है लाइबा आईटी की है, हमारी क्लास की है, उसके साथ बदतमीजी कर रहा है वो। अभी तो भी इसको अभी जी भी अभी भी मैसेज सर कर रहा कर रहा है, है, तो इसे काइंडली से आप गालियां ही दे रहा बात है। करें, नहीं तो हमारा किया हुआ अच्छा नहीं होगा। इसका नाम क्या है? इस मिस्टर मजबूर नाम रखा है, उस दिन जूम यूजर रखा था। अब बदतमीजियां कर रहा है, आपकी बहन है, ये है वो है, ऐसी बातें कर रहा है। सर मैंने इसके घर घुस जाना, इसको समझाए। गलत काम है सर जी, ये उस दिन भी गालियां दे रहा था। इसको बाहर निकाल दे। लेफ्ट कर गया सर। मैंने उसको रिमूव लेफ्ट कर कर गया सर, आप इसे समझाएं या मैंने मैंने उसे करके ऐड करता है, या काइंडली उसे समझाएं, ये अच्छा काम नहीं होगा। वही मैंने सर उसे इसे ग्रुप से हमने लीव करवा। बच्चे मैंने उसे रिमूव कर दिया है। सर इसका सर पता नहीं, करिए, हर कोई सीएस आता जाएगा सीएस का बकवास लड़का है। करके रिमूव करता जाएगा और हम सुनते सीएस जाएंगे का सर। लड़का है सर, इसकी डिटेल निकाले, इसको यूनिवर्सिटी से ही बाहर कर दे। उस दिन भी गलत बात की है सर इसने। अगर वो लड़की है तो हमारी क्लास की, हमें रिक्वेस्ट तो कर सकती है कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसे। यहाँ पे एवरीवन चैट होती है, हर कोई सुनता है और देखता है। लड़की की इज्जत नहीं करते हैं ये सीएस वाले। क्लास मिक्स कर दी है। बच्चे ठीक है, मैंने उसको रिमूव कर दिया, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, ये मैंने सर अपलोड भी बच्चों कर को दिया। ऐड कर लें। वो बच्चे को ऐड सॉरी सर बट ये सर गलत यहाँ है। तो आप हमारी हेलो क्लास हेलो। अलग कर दें, कंबाइन ना करें। तो यहाँ काइंडली इन्हें कहें कि तमीज से बात किया करें, इधर हर एक की इज्जत होती है। ये अपनी माओ बहनों के साथ भी ऐसे ही करते हैं। ओके तो भाई ओके। ये भी हो सकता है आपका अपना क्लास फेलो हो भाई। भाई जुबान भाई हमारा हमारा क्लास क्लास फेलो फेलो नहीं है। इतना एक्सक्यूज बदतमीज मी, नहीं है ना, इसे एक्सक्यूज कैसी हमारी हरकत है ये। क्लास अच्छा जी, पहले भी ये सच देखिए, यार अब्दुलरहमान हो यार, वो बच्चा कह रहा था मैं बीएसआईटी का हूँ। वो बच्चे वो चला कोई सर गया को यार। पता है हमने बीएसआईटी का कभी ऐसा सेक्शन नहीं आईटी का है। नहीं है वो। भाई BSIT का नहीं है वो। एक्सक्यूज अच्छा मी। भाई, और हमारे वो सीएस आईटी सीएस का का वालों नहीं को है वो। चेहरों पे लिखा हुआ है, ये ओ बता भाई, सीएस वाले ओ भाई वो चला गया। एक्सक्यूज मी, वो चला गया, आप मेरी बात सुने। आइडियल वोल्टेज सोर्स की डेफिनेशन पढ़े, जो मैंने आपको पीछे कहानी सुनाई है ना, कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का होता है कि जो उसके ऊपर वोल्टेज सोर्स लिखा, जो वोल्टेज लिखी होती है, वो पूरी की पूरी वोल्टेज पूरे सर्किट के अंदर मेंटेन रखता है, ठीक है। जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज होती हैं वो पूरे सर्किट के अंदर उतनी वोल्टेज मेंटेन नहीं रख सकते। इसके ऊपर सर आवाज डेफिनेशन नहीं सही है। इसके ऊपर डेफिनेशन पढ़े, वो आइडियल। बच्चे ये जो पीछे मैंने कहानी सुनाई है सेल की और रेजिस्टर की, वो एग्जांपल ही थी, पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ो फिर दोबारा एग्जांपल देखते हैं। वो कहता है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है, इस सर्किट एलिमेंट दैट मेंटेन अ प्रिस्क्राइब्ड मींस के जो इसके ऊपर लिखा गया है, ठीक है, वोल्टेज सोर्स अक्रॉस इस टर्मिनल रिगार्डलेस ऑफ अ करंट फ्लोइंग इन दोज टर्मिनल, ठीक है। जब हम पावर पढ़ेंगे ना, ठीक है, पावर हमने पिछले क्लास के अंदर एक फार्मूला पावर का पढ़ा था, वो कैसे निकालते थे?
किसी को याद है पावर का फार्मूला क्या था बच्चे? हमने 3 फार्मूले पढ़े थे। सर V इंटू आर। V स्क्वायर ओवर R पढ़ा था, I स्क्वायर इंटू R पढ़ा था और V इंटू I पढ़ा था। अगर मेरे पास वोल्टेज और करंट है मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके उसकी पावर निकाल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर इसके क्रॉस टर्मिनल के क्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है I इसके अंदर, ठीक है, अगर करंट ज्यादा फ्लो होगा तो जो 1.2 वोल्ट की रीडिंग है ना इसकी, तो वो 1.1 वोल्ट के ऊपर रह जाएगी क्योंकि उसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। क्योंकि अगर करंट ज्यादा हम एक्सट्रैक्ट करें सर्किट के अंदर से और जो उसके वोल्टेज वोल्टेज सोर्स की जो वोल्टेज प्रिस्क्राइब्ड होती है वो वोल्टेज कम हो जाती है। ठीक है, अगर ये आइडियल वोल्टेज सोर्सेज है, चाहे मैं इसमें इस सोर्स के अंदर से 1 मिली एम्पेयर करंट ड्रा करूं या 10 मिली एम्पेयर करंट ड्रा करूं या जितना मर्जी करंट ड्रा करूं, ठीक है, तो इसकी वोल्टेज 1.2 वोल्ट ही रहेगी। इसकी जब हम पावर निकालेंगे फिर मैं वापस इसी स्लाइड के ऊपर आऊंगा इसको उसी पावर को रिलेट करने के लिए कि करंट ज्यादा ड्रा हो तो वोल्टेज कैसे कम होती है। अभी तक आपने बस यही याद रखना है कि वोल्टेज सोर्सेज होती क्या है, के पावर सोर्सेज होती क्या है, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी में और नॉन इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती हैं। ओह भाई ये कौन लिख रहा है वैसे? सर ये कल भी कोई कर रहा था। एक्सक्यूज मी बच्चे कुछ हाथ धोते हैं या आप? सर आपसे रिक्वेस्ट है, पहले भी हमारी क्लास ऐसे ही ज्वाइन होती थी तो हमें पढ़ने का बिल्कुल मजा नहीं आता था। ये खुद चवलियां मार मूर के बाद में कहते हैं कि सीएस सेक्शन वाले कर रहे हैं। नहीं, अच्छा बच्चे मेरी बात सुने, अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो कोई क़यामत नहीं आ रही, होने दे रिकॉर्डिंग। मेरे एंड पे मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोगों ने पिछले सेक्शन के अंदर भी पूरा जोर लगाया कि किसी तरीके से ए मास्टर मगरों ला जा, ठीक है। यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे उसने बुलाया था एक दफा, उन्होंने कहा मसले क्या है, मैंने उनको बताया कि बच्चे मेरे से अननेसेसरी नंबर डिमांड करते हैं, अननेसेसरी डिमांड है तो मैं उनको फुलफिल नहीं करता, जिसकी वजह से कुछ बच्चे मेरे के साथ ना अच्छा रवैया नहीं रखते, ठीक है। इवन के एक क्लास के अंदर कुछ बच्चों ने बदतमीजी की, उसको मैंने कहा था कि बाहर चले जाओ या पता नहीं कुछ कहा था तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या आगे से सुना दी थी, ठीक है। इस सेक्शन के स्टार्ट के अंदर भी मुझे एचओडी की कॉल आई थी कि कुछ बच्चों ने वीसी को मेल की है, ठीक है, कि आपने वो जो प्रोग्रामिंग पढ़ाई थी वो स्टार्ट से नहीं पढ़ाई थी, मतलब कि बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट नहीं की थी आपने ना, वो हाई लेवल ऊपर से स्टार्ट करके पढ़ा दी थी। लेकिन उन्होंने मुझे पता था कि ये बच्चे ऐसे करते हैं, तो एचओडी साहब ने मुझे कहा कि आप परेशान ना हो, हमें पढ़ाते हुए बड़ी देर हो गई है, हमें पता है बच्चे बहाने बाकियां कैसे करते हैं। आज के लिए मैं ये ना इसी जगह पे सेशन एंड कर रहा हूँ, आप जाने और यूनिवर्सिटी वाले जाने, ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी वालों को कह दूंगा कि मैं इन बच्चों को नहीं पढ़ा सकता या कुछ ना कुछ होगा। नहीं सर ऐसी बात सॉरी सर सर, सेकंड हैंड का सोल्यूशन नहीं है। मसला ये है कि कोई भी कुछ भी हरकत करता है तो बात आती है कि सीएस उन्होंने किया है। अब पीछे भाई ने भी कहा कि सीएस के लड़के हैं ये, तो अब लाजमी सुनना है कि सीएस के लड़के ऐसे कर सकते हैं। डिपार्टमेंट और में यूनिवर्सिटी में उनमें बच्चे करते हैं ऐसा करके। और भाई मैं सर आपको आपको कैसे पता भी है, आप हमारे सेक्शन सर में आप पढ़ाते थे सेपरेट क्लासेस यार क्यों मैं नहीं ले लेते हैं? तो आपके साथ क्लास में भी कभी मिसबिहेवियर नहीं हुआ और ना ही ऑनलाइन क्लास में हुआ, ना बच्चे आपको फिजिकली। तो मैं बाई फेस बाई नेम जानता हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इसमें चंद बच्चे हैं। हमारी क्लास का कोई भी नहीं है। सर आप अच्छा जी, सेपरेट क्लासेस और बच्चे आज की क्लास तो अल्लाह करके पढ़े ना, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अलग अलग सेशन करेंगे। अलग अलग सेक्शन इंशाल्लाह सर अलग सेशन करना बेहतर रहेगा ताकि ना मतलब बंदा पॉइंट आउट हो कि कौन सी क्लास का बंदा है। हाँ, इस तरह मेरे पास 80 पार्टिसिपेंट, ठीक है। बच्चे आगे देखे, मेरे पास कुछ सोर्सेज होती हैं, डिपेंडेंट सोर्सेज होती हैं और बच्चे अपना अपना सारे म्यूट कर दो सर। मेरी हाँ
कुछ डिपेंडेंट सोर्सेज होती है और कुछ इंडिपेंडेंट सोर्सेज होती है, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज होती है उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और जो डिपेंडेंट सोर्सेज होती है उनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज और डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होती है। अब देखें, ये जो ऊपर वाली है इन दोनों को इंडिपेंडेंट सोर्सेज कहते हैं। ये वोल्टेज इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, ये एक वोल्टेज सोर्स है जो कि इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू किसी और सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और ये जो एक करंट सोर्स है ये भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू 3 एम्पीयर लिखा है ये किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सिमिलरली अगर मेरे पास डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, अगर मेरे पास डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। इसका जो डिटेल के अंदर एनालिसिस है वो हम करेंगे जब हम मैश एनालिसिस और नोड एनालिसिस करेंगे, ठीक है। आगे हम पूरे से सर्किट को एनालाइज करेंगे अगली वाले सेशन के अंदर जाके, मीन्स कि अभी 2-3 क्लासों के बाद। अभी तक आपने ये याद रखना है कि जो वोल्टेज सोर्सेज मीन्स के जो पावर सोर्सेज होती है वो दो तरह की होती हैं, करंट सोर्स होती है और वोल्टेज सोर्स होती है, ठीक है। कुछ डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज होती है और कुछ इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो ऊपर वाली 5 वोल्ट लिखा है ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और जो नीचे वाला लिखा है ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। इस वोल्टेज की जो वैल्यू है वो करंट आई एक्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। और जो ये जो करंट डिपेंडेंट की अभी आप मैंने आपको अनम्यूट किया, अभी आप अनम्यूट करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आगे से, मुझे यस नो कह दो। बच्चे मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। ठीक है। यस सर। ऊपर इनकी जो डेफिनेशन लिखी है ना डिपेंडेंट सोर्स की और इंडिपेंडेंट सोर्स की, वो यही लिखी है। वो कहता है कि इंडिपेंडेंट सोर्स एस्टैब्लिश अ वोल्टेज और करंट सोर्स विदाउट रिलाइंग ऑन वोल्टेज करंट और एल्सवेयर इन द सर्किट। फॉर एग्जांपल के वो कहता है कि जो इसकी वैल्यू है ना वो किसी सर्किट के दूसरे हिस्से के ऊपर मुझसे मतलब डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। लेकिन जो नीचे वाली की वैल्यू देखें, नीचे वाला भी एक वोल्टेज सोर्स है जिसके ऊपर प्लस माइनस हमने साइन लगाए हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू ऊपर वाले में देखें 5 वोल्ट लिखा है, एब्सोल्यूट इसकी वैल्यू 5 वोल्ट है, ठीक है। नीचे 5 वोल्ट 6 वोल्ट या 10 वोल्ट कुछ नहीं लिखा, नीचे लिखा है कि 4 इंटू आई एक्स। अब आई एक्स की वैल्यू जो भी होगी उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वोल्टेज सोर्स उतनी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आई की वैल्यू 2 होती है तो ये वोल्टेज सोर्स है वो जो 8 वोल्ट की बन जाएगी। अगर आई की वैल्यू 10 हो जाती है तो ये वोल्टेज सोर्स 40 वोल्ट की बन जाएगी। समझ आ गई ना? इसका मतलब है कि जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज होती है वो डिपेंड करती है किसी और फैक्टर के ऊपर, जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज जैसे कि ऊपर है ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। अब देखें इसके अंदर हम देखते हैं कि डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होती है। अब देखें ये मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू 5 वोल्ट, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज का इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज है। इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसकी जो वैल्यू लिखी है वो 5 वोल्ट लिखी है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। अब ये जो राइट अब जो राइट हैंड साइड पे ये देखे फिगर नंबर ए की जो उधर राइट हैंड साइड पे जहाँ पे मेरा कर्सर है इसकी वैल्यू लिखी है वी एस इज इक्वल टू 3 इंटू वी एक्स, ठीक है। अब जो इसकी वैल्यू वो डिपेंड कर रही है लेफ्ट साइड वाले वी एक्स के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 15 वोल्ट हो जाएगी। अगर मैं ये वाली चेंज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 10 वोल्ट कर देता हूँ तो ये कितनी हो जाएगी? 30 वोल्ट हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये वाली डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेस है और ये वाली इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। जी सर। अब देखें राइट साइड वाली फिगर देखें। अब ये राइट साइड वाली फिगर के ऊपर जो मतलब ऊपर वाली लाइन के अंदर राइट साइड पे जिस यहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे देखिए ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है या इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है? इंडिपेंडेंट पहली वाली इंडिपेंडेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। जो राइट साइड के ऊपर करंट का ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, ठीक है। जिसके अंदर एरो का साइन लगा हो वो करंट सोर्स होती है, जिसके अंदर प्लस माइनस का साइन पोलैरिटी का साइन लगा हो वो वोल्टेज सोर्स होती है, ठीक है। अब देखिए ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। बच्चे समझ आ गई ना? यस सर।
फिगर को देख के पता चलना चाहिए। अभी होती क्या है, कैसे वैल्यू की वैल्यू निकलती है वो अलग बात है। अभी इसकी मतलब फिगर को देख के, शक्ल को देख के पता लगना चाहिए हाँ ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, जैसा कि इसमें ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसमें ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, नीचे वाली में देखें, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है। आई एक्स इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, मीन्स के जो आई एक्स है इसकी वैल्यू किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, और ये क्या है, तो बच्चे ये क्या है, डिपेंडेंट सर, डिपेंडेंट। हाँ इसका मतलब है ये एक वोल्टेज सोर्स है जो कि करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसकी वैल्यू देखें, वी एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू आई एक्स। इसका मतलब है कि इस वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है वो करंट आई एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसको हम टेक्निकल नाम बोलेंगे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। क्या यस सर, अब देखें ये क्या है, वोल्टेज ये करंट वोल्टेज डिपेंडेंट बच्चे ये करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है, और इसकी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, आई एक्स के ऊपर। करंट के हाँ, तो इसका मतलब है ये है डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये एक करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू करंट के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। पीछे वाली क्या थी, ये एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स थी जो कि जिसकी वैल्यू करंट के ऊपर डिपेंड कर रही थी। ठीक है, इसका मतलब है ये वाली है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और ये है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये एक है करंट सोर्स है, ये एक है करंट सोर्स जिसकी वैल्यू करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये एक है वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है सर। जी जी सर सॉरी डिस्टर्ब किया सर, वो स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे हैं कि क्लास में नहीं हो रहे। क्लास में क्या नहीं हो रहा है, इन नहीं हो रहा सर इन आप इन बच्चे। मेरा तो ख्याल है कि मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं है क्योंकि वो मैंने साइड पे खोल के रखी है। जितने पार्टिसिपेंट है 76 पार्टिसिपेंट है। एक मिनट, वैसे मैंने वो इसीलिए रखा था कि वो मुझे नजर आता रहे। मेरे पास नहीं आ रहे बच्चे, एक मिनट दोबारा देख लेता हूँ। एक्सट्रीमली सॉरी यार, आ रहे हैं 3 बच्चों की आ रही थी, वो कर्सर नीचे चला। 3 मिनट लैप्स रह चुके हाँ हैं। क्या वो कुछ नहीं, हम सेशन दोबारा स्टार्ट कर लेंगे, यही से स्टार्ट होगा, कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं है। इसका मतलब है 4 तरह के सोर्स है। अगर तो है इंडिपेंडेंट सोर्स तो वो तो है ही इंडिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो या तो करंट वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स होती है और करंट डिपेंडेंट सोर्स होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स और ये है करंट डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है ये वोल्ट के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। अब ये जो करंट डिपेंडेंट सोर्स है ये भी वोल्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो इसका टेक्निकल नाम क्या होगा, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। मींस के ये एक करंट सोर्स है जो कि वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब इसका टेक्निकल नाम क्या होगा, करंट डिपेंडेंट करंट जी हाँ, ये होगी करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये एक है करंट सोर्स जो कि डिपेंड भी किसके ऊपर कर रही है, के ऊपर। करंट के ऊपर। ठीक है, अभी आपको देख के पता चलना चाहिए कि ये वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है या इंडिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, अगर ये डिपेंडेंट सोर्स है तो ये करंट डिपेंडेंट सोर्स है या वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, ये आपको सर्किट के अंदर से देख के पता लगना चाहिए। आगे हम इसके ऊपर ना अगली वाले क्लासेस के अंदर जाके ना इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे इनकी अक्सर में वैल्यू निकालेंगे। अभी हम सिर्फ सर्किट एलिमेंट से पहचान कर रहे हैं, हमें देख के पता चलना चाहिए कि ये चीजें क्या है। सर ये मेरी गल क्या हुआ बच्चे, सर ये 2 मिनट्स रह गए नहीं मीनिंग, इसके बाद सारे ऑटो लीव कर जाएंगे, इसका क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना, मैं सेशन दोबारा स्टार्ट करूंगा, यही से ऑटोमेटिकली आपके वो क्या हो जाएगा ओके सर, यही से स्टार्ट हो जाएगा, कोई मसला मसाइल नहीं। इसकी परेशानी ना लो, हम दोबारा सेशन स्टार्ट कर लेंगे। आप बस वोल्टेज सोर्सेस और डिपेंडेंट सोर्स
और इंडिपेंडेंट फोर्स का पता चल गया आपको? सर जी बच्चे आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट फोर्सेस का पता चल गया? यस यस सर। ठीक है, जी आगे सर। देखें। ओहम लॉ क्या था वैसे? यही ओहम वोल्टेज डायरेक्टेड टू करंट। यही ओहम लॉ था ना? यस सर। जी सर। ये ऊपर वोल्टेज लॉ की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, इसको आपने पढ़ लेना है। ये बिल्कुल वही है कि करंट ड्रॉन इन मतलब एक अगर सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड वोल्टेज के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर V एक वोल्टेज है, I करंट है और R क्या है? रेजिस्टेंस। इसको दोबारा एक्सप्लेन करूं कि आपको आता है ये वाली? सर एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा। सर रहने दें, ठीक है। एक मिनट, अभी ना सेशन खत्म हो रहा है, मैं सेशन सर ये दोबारा रहने दे। अभी मैं सेशन दोबारा स्टार्ट कर लूं, उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, कोई मसला नहीं। नहीं सर पता लग गया, मैंने गौर से देखा नहीं था। नहीं कोई मसला नहीं, अभी मिनट रह गए हैं, लेस देन 1। सर मैंने आपसे कुछ पूछना था। एक मिनट यार, आपकी आवाज से मैं आपको रिकॉग्नाइज, हाँ अब ये आप वही। सर ये आप पेपर के हवाले से थ्योरी सारी याद करनी है और क्या नाम